स्वागत है आपका हमारा फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनको पढ़ने और सुनने में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि वो सुनाई तो सेम देते हैं पर उनके मतलब जो हैं वो अलग अलग होते हैं और स्पेलिंग भी उनकी अलग होती है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट तो ये होता है और एक एक्सेप्ट इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये तो जो है वो वर्ब है और ये वाला जो एक्सेप्ट है ये है प्रोपोजिशन। पहला जो एक्सेप्ट है वो वर्ब है, दूसरा एक्सेप्ट है प्रोपोजिशन। दोनों के मतलब भी अलग अलग होते हैं। जैसे पहले वाले का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और दूसरे का मतलब होता है सिवाय या छोड़कर, मीन्स इसको छोड़कर, सिवाय या छोड़कर। तो इसी तरीके के बहुत से शब्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे सेकंड शब्द है एक्सेस और एक शब्द होता है एक्सेस। दोनों ही नाउन हैं पर पहले का अर्थ होता है पहुंच। क्या? पहले का अर्थ होता है पहुंच, जबकि दूसरे का अर्थ होता है अधिकता, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, उसको भी एक्सेस कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका अडेप्ट और एक होता है अडॉप्ट और एक होता है अडेप्ट। ये तीनों वर्ड लगभग सेम तरीके से पढ़े जाते हैं। इनमें से दो तो वर्ब हैं और तीसरा जो है वो है एडजेक्टिव। दो वर्ब हैं, तीसरा एडजेक्टिव है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। इसके बाद जो सेकंड है वो होता है अपनाना या गोद लेना। थर्ड जो है वो होता है कुशल, कुशल, निपुण या दक्ष। उसकी ये मीनिंग होती है, लगभग पढ़ा सबको सेम जाता है पर मीनिंग तीनों की अलग अलग होती हैं। अब जो अगला शब्द है वो है हमारा एडिशन। ये सुना होगा आपने, जो कि एक नाउन है। और एक होता है एडिशन, ये भी नाउन है पर इस एडिशन का मतलब होता है बढ़ोतरी। क्या? बढ़ोतरी। पर जो दूसरा एडिशन होता है उसका मतलब होता है पुस्तकों का जो संस्करण होता है, पुस्तक का संस्करण, या किसी चीज़ के जो टुकड़े आते रहते हैं उनको भी एडिशन बोला जाता है। अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है एडवर्स और एक होता है अवर्स। एडवर्स और अवर्स ये दोनों ही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। पहले का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, जबकि दूसरे का मतलब होता है अनिच्छुक या किसी काम को करने में जिसकी इच्छा ना हो, अनिच्छुक। अब हम बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है अफेक्ट या इफेक्ट या इफेक्ट। ये तीन तरीके के शब्द होते हैं, एक तो वर्ब है, एक नाउन है और तीसरा भी वर्ब है। तो पहला अफेक्ट का मतलब जो होता है वो होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। दूसरा होता है प्रभाव, किसी चीज़ पर जैसे बोलते हैं ना इफेक्ट पड़ा, प्रभाव। और तीसरा होता है कोई चीज़ जब लागू होती है तो उसको बोलते हैं लागू करना, इफेक्ट यानी लागू करना। अगला जो हमारा शब्द है वो है, एक तो होता है ऑलरेडी और एक होता है ऑलरेडी। तो पहला जो ऑलरेडी है ये एक फ्रेज है, मीन्स पूरी तरीके से तैयार या पूर्ण तैयार, या सभी चीज़ भी बोल सकते हैं, सभी चीज़ तैयार ऑलरेडी। अब ये जो दूसरा ऑलरेडी है उसका मतलब होता है पहले से। क्या? पहले से। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले शब्द में, जो कि है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर ये भी एक फ्रेज है और एक वही ऑल टुगेदर। देखिए लगभग एक जैसे पढ़े जाते हैं पर मतलब अलग अलग होता है। ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, या इसको हम साथ साथ भी बोल सकते हैं, साथ साथ। और जो दूसरा ऑल टुगेदर है उसका मतलब है पूरी तरह से। क्या? पूरी तरह से या पूर्ण रूप से, या पूर्ण रूप से। अब अगला शब्द है हमारा ऑल
वेज और ऑलवेज। तो पहला जो ऑलवेज है वो है फ्रेज, इसका मतलब होता है सभी तरह से, सभी तरह से। और दूसरा जो ऑलवेज है उसका मतलब होता है हमेशा या सदा, ऑलवेज या सदा। अगला शब्द जो हमारा आता है वो आता है ऑल्टर, और दूसरा शब्द होता है अल्टर। दोनों एक ही तरीके से बोले जा रहे हैं। पहला जो होता है वो होता है पूजा की वेदी, पूजा की वेदी जिस पे पूजा की जाती है या इसको। और ये दूसरा जो है वो होता है बदलना, पूजा की वेदी और बदलना। इसके बाद आता है अमेंड, अमेंड जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सुधार करना, सुधार करना। इसके बाद जो होता है वो होता है अमेंड, ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब है संपादन करना, संपादन करना, या फिर किसी साहित्यिक कृति का संशोधन करना या उसमें बदलाव करना, वो अमेंड होता है। अब जो हम अगले शब्द की बात कर रहे हैं वो अगला शब्द है हमारा अल्टरनेट। अब ये जो अल्टरनेट है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक छोड़कर, एक छोड़कर। मतलब अगर 1 2 3 लिखा है तो 1 पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है, फिर 3 पढ़ना है, एक छोड़कर। फिर आता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है विकल्प। क्या? विकल्प, अल्टरनेटिव विकल्प। इसके बाद आता है आपका एडवाइस और एडवाइज। पहला भी नाउन है, दूसरा वर्ब है, तो पहले का मतलब होता है सलाह और दूसरे का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस मीन्स सलाह और एडवाइज मीन्स सलाह देना। अगला शब्द जो है वो है आंसर। अब जो आंसर है इसका मतलब है प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न का उत्तर देना। इसके बाद आपका आता है रिप्लाई। अब इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे, बहुत ही दोनों ही वर्ब हैं। क्या? दोनों ही वर्ब हैं, पर रिप्लाई का जो मतलब होता है वो होता है किसी बात का उत्तर देना, किसी बात का उत्तर देना, रिप्लाई। इसके बाद आपका आ जाता है एंगल। क्या आ जाता है? एंगल, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोण या कोना। फिर आपका आता है एंजल, ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है या तो कोई परी या अप्सरा या देवदूत, एंजल। फिर हम बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है एक्सीडेंट, और एक होता है इंसिडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट। तो एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। जो अचानक अकस्मात हो जाए वो एक्सीडेंट होता है, और कोई घटना होती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। अगला है हमारा अबेटमेंट, एक होता है अबेटमेंट। दोनों ही नाउन है। तो पहला का जो मतलब है वो है समापन या कमी, छूट। अगले का मतलब होता है उकसाहट या दुष्प्रेरण। इस तरीके के इसके मतलब होते हैं। और इस वीडियो के लिए जो अंतिम लफ्ज है वो है एक्सीडेट और एक्सीड, दोनों ही वर्ब होते हैं, एक्सीड और एक्सीड। इसका जो मतलब होता है पहले वर्ड का वो है स्थान प्राप्त करना, स्थान प्राप्त करना। और दूसरा जो मतलब होता है वो है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। तो ये थे कुछ शब्द। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 18 शब्दों को पढ़ लिया है, और टोटल शब्द बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग सभी शब्दों को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि केवल उस चीज़ को पढ़ के और छोड़ दें। ये टोटल शब्द जो हैं वो कम से कम 400-500 से ज़्यादा हैं। तो ये इसकी शुरुआत थी। हम लोग धीरे धीरे सभी शब्दों को कवर करेंगे एक एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बनाने की हमारी इच्छा नहीं होती है। इस वजह से एक वीडियो में 18 से 20 शब्दों को ही कवर किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो किसी दिन लाइव क्लास में कोशिश करेंगे कि 1-2 घंटे की लाइव क्लास को रखकर सारे के सारे शब्दों को एक साथ कवर किया जाए। तो
उस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अभी, वो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव हो, विज्ञान हो, कानून हो, राजनीति हो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। इसके अगले वीडियो के इंतजार में मैं और आप अब विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। धन्यवाद। हाय दोस्तों, आप तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।